एक आईएएस ऑफिसर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। उसने आम लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे, न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा। बस एक साधारण लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वह रणनगर शहर के पास पहुंची तो आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिसकर्मी खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ में लाठी उठाकर लड़की को रुकने का इशारा किया। लड़की ने मोटरसाइकिल सड़क के किनारे लगाई और खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? लड़की ने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक सहेली की शादी में जा रही हूं। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने उसे सिर से पांव तक देखा। वह लगभग 28 साल की एक आत्मविश्वासी और खूबसूरत महिला थी। नाम था नेहा वर्मा। रघुवीर हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने पहनना है? क्यों नहीं पहना? फिर बोला, और यह बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, चालान कटेगा। नेहा समझ चुकी थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और यह सब एक बहाना है। उसने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। रघुवीर झल्ला कर बोला, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। फिर उसने अपने एक कांस्टेबल की ओर देखा और कहा, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। बहुत सवाल कर रही है। जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। नेहा का सिर एक पल के लिए झटक गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। रघुवीर बोला, अब भी इसकी आंखों में घमंड है, इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। एक कांस्टेबल बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं। दूसरे कांस्टेबल ने नेहा का हाथ पकड़कर खींचा। नेहा ने झटके से हाथ छुड़ाया और बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने एक कांस्टेबल से कहा, देखो इसका घमंड। कांस्टेबल आगे बढ़ा और नेहा के बाल पकड़कर खींचने लगा। वह दर्द से कराह उठी। फिर भी उसने अपनी पहचान नहीं बताई। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। एक पुलिसकर्मी ने उसकी बाइक पर लाठी मारी और बोला, बड़ी आई समझदार बनने। अब नेहा पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह चिल्लाया, चलो, इसे थाने ले चलते हैं। नेहा अब भी चुप थी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं। थाने पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर बोला, आज एक खास माल आया है। नेहा बस चुपचाप दीवारों को देखती रही। इंस्पेक्टर ने पर्ची निकाली और पूछा, नाम क्या है? नेहा ने शांत स्वर में कहा, रीना वर्मा। रघुवीर हंसकर बोला, बड़ी चालाक है तू। फिर उसे एक बदबूदार हवालात में डाल दिया गया। वहां पहले से 2 कैदी थे। एक ने पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया है? नेहा मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। वह सोच रही थी, अगर एक आईएएस को बिना वजह अंदर किया जा सकता है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। उधर इंस्पेक्टर एक झूठी रिपोर्ट बना रहा था। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस लगाओ। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए कहा, लेकिन सर, बिना सबूत। रघुवीर बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं, बनाए जाते हैं। तभी थाने में सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा दाखिल हुए। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? रघुवीर बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क की औरत अकड़ दिखा रही थी। अजय ने नेहा की ओर देखा और पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? नेहा चुप रही। अजय ने आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, मैं खुद देखूंगा। तभी एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया, सर, बाहर सरकारी गाड़ी आई है। कमिश्नर साहब। रघुवीर के होश उड़ गए। कमिश्नर अंदर आए और बोले, यह क्या तमाशा चल रहा है? फाइल देखकर पूछा, यह महिला कौन है? रघुवीर बोला, सर, इस पर धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर बोले, सबूत है? रघुवीर चुप। कमिश्नर ने नेहा से पूछा, आपका नाम? नेहा मुस्कुराई और बोली, आईएएस नेहा वर्मा। पूरा थाना सन्न रह गया। कमिश्नर गरजे, रघुवीर सिंह, तूने हिम्मत कैसे की एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा आरोप लगाने की? रघुवीर के पैर कांपने लगे। नेहा बोली, रघुवीर सिंह, अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन और केस दोनों पक्के। तभी रघुवीर बोला, रुको मैडम, पहले ये देखो। और उसने ट्रांसफर ऑर्डर दिखाया। अजय वर्मा ने जांच की और बोले, यह असली है, लेकिन इसने चार्ज नहीं सौंपा, इसलिए अब भी यही जिम्मेदार है। नेहा ने सख्त स्वर में कहा, अब तेरा ठिकाना वहीं होगा जहां तू दूसरों को डालता था। रघुवीर बोला, मैं अकेला नहीं हूं, सब शामिल हैं। अब मामला गंभीर हो गया। नेहा ने कहा,
इस पूरे थाने को साफ किया जाएगा। कमिश्नर ने सिर हिलाया। जो हुक्म मैडम। पत्रकारों ने खबर फैला दी। थाने में बड़ा घोटाला उजागर। तभी एसपी साहब पहुंचे। नेहा ने उनकी आंखों में देखकर कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? अजय वर्मा ने फाइल दी जिसमें एसपी के सारे काले कारनामे दर्ज थे। कमिश्नर बोले, पकड़ो इसे, गिरफ्तार करो। यह पहली बार था जब इतने बड़े अफसर को खुलेआम चुनौती दी गई। एसपी की गिरफ्तारी से जिले में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री तक खबर पहुंची और आदेश आया, सभी दोषियों को गिरफ्तार करो। 2 दिनों में 40 से अधिक पुलिस अफसर, 10 बड़े अधिकारी और कुछ नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अब रणनगर जिले में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, आईएएस नेहा वर्मा। वह महिला जिसने सड़े गले सिस्टम को हिला दिया था। उसकी ईमानदारी और साहस ने प्रशासन में नई सोच, नई गति और एक नया डर पैदा किया। अब कोई यह नहीं कह सकता था, मुझे कुछ नहीं होगा। नेहा वर्मा ने साबित कर दिया, अगर मन साफ हो और नीयत सच्ची, तो पूरा सिस्टम बदल सकता है।